जीवन कभी व्यर्थ नहीं होता। व्यर्थता की भावना मन की बीमारी है। जीवन स्वयं तो एक सतत चमत्कार है। तो चलो इन 7 शिक्षाओं को धीरे-धीरे गहराई से समझते हैं। मन हमेशा या तो बीते हुए कल में घूमता है या आने वाले कल में भागता है। और जहां मन है वहीं तुम्हारा अस्तित्व बंध जाता है। लेकिन जीवन तो अभी है। इसलिए जो व्यक्ति भूत और भविष्य में जीता है उसके लिए जीवन हमेशा अधूरा, व्यर्थ, खाली, फीका लगता है। मन का समय कल है, जीवन का समय अभी है। जब मन केंद्र में बैठा हो, जीवन खोखला लगता है। जब तुम होश के केंद्र में बैठो, जीवन खिलने लगता है। क्यों जीवन व्यर्थ लगता है? क्योंकि हम हर समय कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। ज्यादा पैसा, ज्यादा सम्मान, ज्यादा सफलता दौड़ कभी खत्म नहीं हो। इच्छा का स्वभाव है अपूर्णता। जितना पीछा करोगे उतनी ही खालीपन की अनुभूति होगी। ओशो समाधान बताते हैं, इच्छाओं पर मत चलो, अपनी अंतर सत्ता की आवाज पर चलो। जो तुम्हारा हृदय चाहता है उसी में तृप्ति है, उसी में अर्थ है। जीवन तब व्यर्थ लगता है जब हम जीवन को दूसरों के पैमाने पर तौलते हैं। दूसरा तुम नहीं है, तुम दूसरा नहीं हो। तुलना का कोई अर्थ ही नहीं। और अहंकार और दुख दोनों ही व्यर्थता की भावना को गहरा करते हैं। जब तुलना गिरती है, इसके साथ ही जीवन खिल जाता है। जीवन व्यर्थ इसलिए भी लगता है क्योंकि मनुष्य अपनी भीतर की क्षमता को पहचान नहीं पाता। प्रत्येक मनुष्य अपने भीतर एक असीमित आकाश लिए हुए है, पर वह अपने छोटे से कमरे में बंद है। ये कमरा क्या है? तुम्हारी धारणाएं, तुम्हारे डर, तुम्हारी आदतें, समाज की परिभाषाएं। जब तुम अपनी संभावनाओं को जीना शुरू करते हो, व्यर्थता मिट जाती है। क्योंकि अब तुम अपनी ऊर्जा को बहने देते हो। ध्यान कोई साधना नहीं, कोई तकनीक नहीं, कोई क्रिया नहीं। ध्यान का मतलब अपने भीतर लौट आना, अपने वास्तविक स्व से जुड़ जाना। जब तक तुम बाहर की दुनिया पर टंगे हो, तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ कमी महसूस होगी। क्योंकि बाहर की दुनिया तुम्हें कभी पूर्ण महसूस नहीं करा सकती। ध्यान वह चाबी है जो भीतर के दरवाजे को खोलती है। और जैसे ही भीतर प्रकाश आता है, व्यर्थता अंधकार की तरह मिट जाती है। गंभीरता मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी है। जो व्यक्ति गंभीर है वह कभी आनंदित नहीं हो सकता। जीवन एक खेल है, इसमें हार जीत नहीं, बस खेलने की कला है। जब तुम जीवन को मिशन की तरह जीते हो तो हर गलती चोट करती है, हर असफलता दुख देती है। लेकिन जीवन को खेल मानकर चलो तो हर अनुभव हल्का हो जाता है। तब तुम सीखते हो, उठते हो, बढ़ते हो, और धीरे धीरे जीवन अर्थपूर्ण लगता है। प्रेम मनुष्य का सबसे बड़ा पोषण है। ये प्रेम किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि अस्तित्व से, प्रकृति से, अपने काम से, अपने भीतर से, हर पल से। जब प्रेम प्रवाहित होता है, व्यर्थता पिघल जाती है। क्योंकि प्रेम ही जीवन को ऊर्जा देता है, अर्थ देता है, रंग देता है। जीवन बाहर नहीं है। जो बाहर खोजता है व्यर्थता पाता है। जो भीतर लौटता है सत्य पाता है। जीवन व्यर्थ नहीं है, कभी था ही नहीं। व्यर्थता तो केवल एक धुंध है जो मन ने ओढ़ ली है। जब तुम मन को शांत करते हो, ध्यान में उतरते हो, अपने हृदय की सुनते हो, प्रेम को बहने देते हो, तुलना से मुक्त होते हो, अपनी क्षमता को जीते हो, तब जीवन ऐसा लगता है मानो अभी अभी प्रारंभ हुआ हो। ताजा, नया, जीवंत, अर्थपूर्ण। धीरे धीरे सुनो, हर वाक्य को भीतर उतरने दो। मन तुम्हें दुख देता है क्योंकि मन तुम्हारा नहीं है। ओशो कहते हैं,
मन तुम्हारा अपना नहीं, यह समाज का दिया हुआ है। माता पिता की बातें, शिक्षकों की उम्मीदें, समाज के नियम धर्मों की धारणाएं, पड़ोसियों की तुलना, दोस्तों का दबाव, ये सब मिलकर एक झूठा मन बनाते हैं। और इसी मन के आधार पर तुम जीवन को परखते हो। इसलिए जीवन व्यर्थ लगता है, क्योंकि वह जीवन तुम्हारा है, लेकिन उसे समझने की भाषा समाज की है। जब तक तुम इस उधार लिए हुए मन से जीते हो, बहुत स्वाभाविक है कि जीवन अधूरा, खाली लगे। मन को गिरा दो, तुम स्वतः पूर्ण हो जाओगे। मन गिरता है ध्यान से। ध्यान का मतलब है एक पल के लिए भी बिना विचार के रह जाना। व्यर्थता तब आती है जब तुम कर्ता बन जाते हो। मानव का अहंकार चाहता है, मैंने किया, यह मेरा है, यह मैंने बनाया, इससे मैं महान हो जाऊं। लेकिन अस्तित्व को अहंकार पसंद नहीं। अस्तित्व चाहता है तुम माध्यम बनो। जब तुम कर्ता बनते हो, परिणाम तुम्हें बांधता है, क्योंकि अगर सफलता मिली, अहंकार बढ़ेगा। अगर असफलता मिली, दुख बढ़ेगा। ये झूला चलता रहेगा और इसी झूले में जीवन निरर्थक लगने लगेगा। लेकिन अगर तुम माध्यम बनो, तो हर कार्य पूजा बन जाता है। तब काम का नतीजा नहीं, काम का आनंद महत्वपूर्ण हो जाता है। और जहां काम आनंद है, वहां जीवन अर्थपूर्ण हो जाता है। तुम जीवन से बहुत उम्मीदें रखते हो, इसलिए निराशा मिलती है। उम्मीदें जितनी बड़ी, जीवन उतना ही छोटा लगता है। मनुष्य यह चाहता है कि जीवन हमेशा सुगम हो, लोग हमेशा अच्छे हों, सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हो, कोई दुख, कठिनाई, हानि ना हो। लेकिन अस्तित्व ऐसा नहीं है। अस्तित्व एक नदी की तरह है, कभी शांति, कभी तूफान। जब हम अपेक्षा करते हैं और जीवन वैसा नहीं करता, तो हम कहते हैं जीवन व्यर्थ है। असल में व्यर्थता जीवन में नहीं, हमारी अपेक्षाओं में है। ओशो समाधान देते हैं, जो भी आए उसे स्वीकार लो, जीवन अर्थपूर्ण लगेगा। स्वीकृति में एक गहरा आनंद छिपा है। तुम अपने भीतर उठने वाली आवाज को सुनते ही नहीं। हर मनुष्य जन्म से एक प्राकृतिक दिशा लेकर आता है। प्रकृति ने हर व्यक्ति के भीतर एक अनोखी धुन रखी है, लेकिन हम उसे सुनते ही नहीं। हम सुनते हैं समाज क्या कहता है, नौकरी क्या कहती है, पैसा क्या कहता है, लोग क्या कहेंगे, और अपनी असली धुन को दबा देते हैं। जिस दिन व्यक्ति अपनी भीतरी आवाज सुनना शुरू करता है, जीवन उसे अर्थपूर्ण लगने लगता है। ओशो कहते हैं, अपने भीतर की फुसफुसाहट को सुनो, वह तुम्हारा असली मार्ग है। इसीलिए खाली महसूस करते हो। हर व्यक्ति आनंद चाहता है, लेकिन आनंद खोजने का तरीका गलत है। लोग सोचते हैं पैसा मिलेगा, आनंद रिश्ते मिलेंगे, आनंद सम्मान मिलेगा, आनंद शक्ति मिलेगी, आनंद भोग मिलेंगे, आनंद। लेकिन इन सब का आनंद कुछ पल का है, फिर खालीपन। आनंद कोई वस्तु नहीं, आनंद तो तुम्हारे भीतर की एक अवस्था है। जब तुम अपने भीतर लौटते हो, तब आनंद अपने आप प्रकट होता है। यह आनंद बाहर से प्राप्त नहीं होता, भीतर से उघड़ता है। जो बाहर खोजता है, व्यर्थता पाता है। जो भीतर खोजता है, परमानंद पाता है। मृत्यु जीवन का विरोध नहीं, जीवन का आधार है। जिसे मृत्यु का भय है, वह कभी जीवन का आनंद नहीं ले सकता। व्यर्थता महसूस करने का एक गहरा कारण यह है कि मन मृत्यु के भय से ग्रस्त है। मृत्यु को स्वीकारो तो हर क्षण गहरा हो जाता है, क्योंकि अब तुम जानते हो यह क्षण वापस नहीं आएगा। तब जीवन व्यर्थ नहीं, बहुमूल्य लगने लगता है। मनुष्य अकेले में छोटा है, जीवन छोटा है, भावनाएं छोटी हैं। जब तुम केवल मैं, मेरा, मुझे में जीते हो,
जीवन छोटा और व्यर्थ लगेगा, लेकिन जब तुम किसी बड़े सत्य से जुड़ते हो, ध्यान, प्रेम, करुणा, सृजन, संगीत, सत्य की खोज, ध्यान का अनुशासन, तब जीवन एक गहरा उद्देश्य पाता है। ओशो कहते हैं, व्यक्ति तब तक संघर्ष है, समग्रता से जुड़ते ही वह उत्सव बन जाता है। व्यर्थता कोई समस्या नहीं, ये तो कॉलिंग है, एक आमंत्रण है, अस्तित्व कह रहा है, जागो। अब तुम पुराने तरीके से नहीं जी सकते। समय आ गया है भीतर उतरने का, नई दिशा चुनने का। व्यर्थता को दुश्मन मत समझो, ये तो मित्र है जो तुम्हें परिवर्तन की ओर धकेल रहा है। जिस दिन तुम इस संकेत को समझ लेते हो, तुम्हारे भीतर क्रांति आ जाती है। जीवन व्यर्थ नहीं है, व्यर्थता मन का धुंध है, और यह धुंध हटती है ध्यान से, स्वीकृति से, प्रेम से, तुलना छोड़ने से, अपेक्षाएं गिराने से, अपनी क्षमता को जीने से, भीतर की आवाज सुनने से, अस्तित्व पर भरोसा करने से। जब तुम भीतर जागते हो, जीवन अपने आप अर्थपूर्ण हो जाता है। दुनिया तुम्हें कभी मुक्त नहीं करेगी, वह चाहेगी कि तुम वही बने रहो जो वह चाहती है। जब व्यक्ति दूसरों की अपेक्षाओं पर जीवन जीता है, तब वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि लोग बदलते रहते हैं, उनकी राय बदलती रहती है, उनका स्वाद, उनका विचार, उनकी अपेक्षा बदलती रहती है। तुम लगातार एक बदलती भीड़ को खुश करने की कोशिश में अपना हृदय खो देते हो, और जहां हृदय खो गया, वहीं जीवन व्यर्थ लगने लगता है। दूसरों की निगाहें झूठा आईना है, अपने भीतर का आईना देखो। जब तुम अपनी रोशनी में जीते हो, जीवन का अर्थ जागने लगता है। व्यर्थता इसलिए भी है क्योंकि तुम रुकना नहीं जानते। आधुनिक मनुष्य का सबसे बड़ा रोग है भागना। वह हर समय भाग रहा है, सफलता की ओर, रिश्तों की ओर, सुख की ओर, मनोरंजन की ओर, व्यस्तता की ओर, लेकिन रुका ही नहीं। जो रुका ही नहीं, वह देखेगा कैसे? जो देखेगा नहीं, वह समझेगा कैसे? व्यर्थता हमेशा उसी को लगती है जो जीवन को देख नहीं पा रहा। रुकना सीखो, रुकना ही ध्यान है। एक पल ठहरो, सांसों को देखो, स्वयं के भीतर गिरो, धीरे धीरे ही सही, लेकिन जीवन खिलने लगेगा। जिसे तुम मैं समझते हो, वह झूठ। तुम्हारा जो अहंकार है, वही व्यर्थता की मूल जड़ है। ये जो मैं है, मेरी पहचान, मेरी सोच, मेरे विचार, मेरा समाज, मेरा धर्म, मेरा नाम, ये सब झूठी परतें हैं। ये तुम्हें वास्तविकता से दूर करती है। और जो व्यक्ति झूठी पहचान में जीता है, वह हमेशा अंदर से खाली महसूस करेगा, क्योंकि अंदर का असली साव अधूरा, अनसुना, अनजिया रह जाता है। जब तक मैं है, जीवन में अर्थ नहीं। जब मैं गिरता है, जीवन एक उत्सव बन जाता है। अपनी भावनाओं को दबाने से जीवन भारी और खाली हो जाता है। हम बचपन से सीखते हैं, रोना नहीं, गुस्सा मत करो, डर मत दिखाओ, कमजोरी मत दिखाओ, इच्छा मत बताओ। भावनाएं भीतर दबी रहती हैं और वर्षों में एक गहरी खालीपन में बदल जाती है। दबी हुई भावनाएं विष बन जाती हैं। उन्हें बहने दो। रोना है, रो। हंसना है, हंसो। गाना है, गाओ। नाचना है, नाचो। भावनाएं बहेंगी तो भीतर जगह बनेगी, और उस जगह में जीवन का अर्थ उतरेगा। तुमने जीवन को समझ नहीं, केवल उपयोग किया है। आधुनिक मनुष्य जीवन को जीता नहीं, केवल उपयोग करता है। काम के लिए, पैसे के लिए, रिश्तों के लिए, नाम के लिए, समाज के लिए। वह जीवन को साधन समझता है, उद्देश्य नहीं। जीवन व्यर्थ इसलिए लगता है क्योंकि तुमने उसे उपयोग की वस्तु बना दिया है। जीवन साधन नहीं, स्वयं लक्ष्य है। इसे जियो, बस जियो।
जब तुम जीवन को लक्ष्य मानते हो, हर क्षण अर्थपूर्ण हो जाता है। तुम अस्तित्व पर भरोसा नहीं करते, इसलिए चिंता और व्यर्थता बनी रहती है। अस्तित्व तुम्हारे विरुद्ध नहीं है। तुम एक छोटे से पौधे हो जो अस्तित्व की विशाल मिट्टी में उग रहा है। लेकिन मनुष्य डरता है। डर ये कहता है, भविष्य अनिश्चित है, कुछ भी हो सकता है। दुनिया सुरक्षित नहीं, रिश्ते टिकेंगे या नहीं, पैसा रहेगा या नहीं, और इस डर में जीवन व्यर्थ लगने लगता है। भरोसा करो, अस्तित्व ने तुम्हें जन्म दिया है, तो वह तुम्हें गिरने नहीं देगा। ये भरोसा आते ही जीवन हल्का, अर्थपूर्ण और शांत हो जाता है। जीवन में अर्थ तब पैदा होता है जब तुम सृजन करते हो। जीवन व्यर्थ तब लगता है जब तुम केवल उपभोक्ता बन जाते हो। देखना, सुनना, खाना, मनोरंजन, स्क्रॉलिंग, समय व्यतीत करना। लेकिन मनुष्य का मूल स्वभाव सृजन है। कला, संगीत, लेखन, प्रेम, बगीचा, काम, नृत्य, नया कौशल, कोई भी रचनात्मकता। सृजन ही मनुष्य का वास्तविक धर्म है। जैसे ही तुम कुछ बनाने लगते हो, व्यर्थता पिघलने लगती है। तुम जीवन को समझने से पहले ही जज कर देते हो। मनुष्य कहता है, ये गलत है, ये सही है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरे खिलाफ है, ये मेरे हक में है। बिना समझे ही निर्णय कर देता है, और यह निर्णय जीवन की सुंदरता को खत्म कर देता है। जब तक तुम जज करते रहोगे, जीवन तुम्हें अपना रहस्य नहीं देगा। जो व्यक्ति जीवन को खुलकर देखने लगे, जीवन उसे अपने रहस्य खोलने लगता है। और रहस्य में अर्थ है, खुलापन में अर्थ है, स्वीकृति में अर्थ है। तुम अपने भीतर की शून्यता से भागते रहे हो। तुम्हारे भीतर एक शून्य है जिसे तुम डरते हो। इस शून्य को भरने के लिए लोग फोन, टीवी, नशा, रिश्ते, मनोरंजन, व्यस्तता, काम, पैसा, सब कुछ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शून्य मिटता नहीं, बल्कि बढ़ता है। शून्य से भागो मत, उसमें उतर जाओ। शून्य कोई खालीपन नहीं, शून्य तो चुप्पी है, चेतना है, पवित्रता है। जो व्यक्ति शून्य में उतरता है, वह जीवन को नए अर्थ में देखना शुरू करता है। जीवन का अर्थ खोजा नहीं जाता, अनुभव किया जाता है। यह अंतिम और सबसे गहरी बात है। मनुष्य जीवन का अर्थ ढूंढने निकलता है, लेकिन अर्थ कोई वस्तु नहीं जो मिल जाए। अर्थ तो जीवन का स्वाद है, और स्वाद जीने से आता है, सोचने से नहीं। जीवन को सोचो मत, जियो। विचार अर्थ नहीं देते, अनुभव देता है। जब तुम ध्यान करते हो, प्रेम करते हो, सृजन करते हो, कृतज्ञ होते हो, गाते हो, नाचते हो, शांत बैठते हो, स्वीकृति में जीते हो, तभी जीवन अपने अर्थों को खोलता है। अर्थ जीवन में नहीं है, अर्थ तुम में है। जब तुम बदलते हो, जीवन बदल जाता है। जब तुम जागते हो, जीवन अर्थपूर्ण हो जाता है। जब तुम भीतर उतरते हो, जीवन पवित्र हो जाता है। जीवन नदी है, वस्तु नहीं। जो नदी को पकड़ना चाहता है, उसके हाथ खाली ही रह जाते हैं। मनुष्य चाहता है समय रुक जाए, रिश्ते न बदलें, लोग वैसे ही रहें, उम्र न बढ़े, सुख स्थायी हो जाए, जीवन उसकी हथेली में कैद हो जाए। लेकिन जीवन पकड़ने से नहीं, बहने से मिलता है। जिसने जीवन को पकड़ना चाहा, वह हमेशा निराश रहा। जिसने जीवन को बहने दिया, जीवन ने उसके भीतर अपना संगीत उंडेल दिया। जीवन को पकड़ना मत, उसे होने दो। तुम नदी नहीं, तट बनो। व्यर्थता इसलिए आती है क्योंकि तुम पूर्णता चाहते हो। यह एक गहरी बात है। मनुष्य हमेशा परफेक्ट जीवन चाहता है। परफेक्ट नौकरी, परफेक्ट रिश्ता, परफेक्ट शरीर, परफेक्ट भविष्य, परफेक्ट जवाब, परफेक्ट हालात। लेकिन अस्तित्व में कोई भी पूर्ण नहीं है।
पूर्णता का सपना ही सबसे बड़ा दुख है। पूर्णता की चाह ही व्यर्थता की जड़ है। जीवन अपूर्ण है और यही उसकी सुंदरता है। अपूर्णता को स्वीकार लो तो जीवन खिलने लगता है। तुम्हारे भीतर दो दुनिया है, एक नकली और एक असली। ओशो इसे गहराई से बताते हैं। तुम्हारे भीतर दो मैं हैं, एक झूठा मैं जो समाज ने दिया, दो असली मैं जो अस्तित्व ने दिया। व्यर्थता झूठे मैं की बीमारी है, क्योंकि वह कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। उसे अधिक चाहिए, उसे तुलना चाहिए, उसे जीत चाहिए, उसे सम्मान चाहिए, उसे पहचान चाहिए। और जितना वह पाता है उतना खाली होता जाता है। लेकिन असली में शांत है, सहज है, पूर्ण है, आनंदमय है, स्वाभाविक है। जैसे ही व्यक्ति असली साव को जीना शुरू करता है, जीवन अर्थ से भरने लगता है। जीवन व्यर्थ इसलिए लगता है क्योंकि तुम जो है उसे स्वीकार नहीं करते। जीवन वही है जो इस क्षण है, लेकिन तुम हमेशा कुछ और चाहते हो। मनुष्य जो है को स्वीकार नहीं कर पाता। जो नौकरी है उसे नहीं, जो शरीर है उसे नहीं, जो जीवन मिला उसे नहीं, जो परिस्थितियां हैं उन्हें नहीं, जो लोग हैं उन्हें नहीं। इसलिए जीवन हमेशा अधूरा लगता है। स्वीकार कीजिए, स्वीकार ही समाधान है। जो व्यक्ति स्वीकार करता है वह दुख से मुक्त हो जाता है। मन हमेशा अतीत और भविष्य में घूमता है, इसलिए जीवन कहाँ है? व्यर्थता का मूल है। तुम वर्तमान में नहीं। मन दो दिशाओं में चलता है, पीछे, अतीत, आगे, भविष्य। लेकिन जीवन केवल अभी है। जैसे ही तुम अभी में आते हो, एक गहरा अर्थ अपने आप उतरता है। वर्तमान ही जीवन है, बाकी सब मन का भ्रम। जब तुम अभी जैसे क्षण में डूबते हो, जीवन का स्वाद बदल जाता है। तुम प्रेम पाने की कोशिश करते हो, इसलिए प्रेम खो देते हो। मनुष्य सोचता है कि अगर कोई मुझे बहुत प्रेम करे तो जीवन अर्थपूर्ण हो जाएगा। लेकिन प्रेम मांगने से नहीं आता, प्रेम होने से आता है। व्यर्थता इसलिए भी है क्योंकि तुम प्रेम पाने में लगे रहते हो। प्रेम बनने की कोशिश करो। जब तुम प्रेम बन जाते हो, हल्कापन आता है, ऊर्जा आती है, सौंदर्य आता है, जीवन अर्थ से भरता है। प्रेम पाने वाला भिखारी है, प्रेम बनने वाला राजा। तुलना मन की सबसे जहरीली आदत है। जहां तुलना है वहां व्यर्थता निश्चित है, क्योंकि तुलना में तुम कभी जीत नहीं सकते। कोई तुमसे सुंदर, कोई तुमसे अमीर, कोई तुमसे समझदार, कोई तुमसे ताकतवर, कोई तुमसे सफल। तुलना में तुम हमेशा छोटे पड़ जाओगे। तुलना छोड़ दो तो तुम अपने वास्तविक सुंदर रूप में जीना शुरू करते हो। और जहां मैं जैसा हूं कि स्वीकृति आती है, वहां जीवन अर्थपूर्ण हो जाता है। तुमने जीवन को गंभीर बना लिया। गंभीरता मन का रोग है और गंभीर व्यक्ति जीवन को खो देता है। गंभीर व्यक्ति ज्यादा सोचता है, ज्यादा डरता है, ज्यादा जज करता है, ज्यादा उम्मीदें रखता है, ज्यादा चिंता करता है। और जो ज्यादा सोचता है वह जी नहीं पाता। हंसना सीखो, खेलना सीखो, हल्का होना सीखो। जीवन कठिन नहीं, गंभीर व्यक्ति उसे कठिन बना देता है। तुम्हारी ऊर्जा गलत दिशाओं में खर्च हो रही है। ऊर्जा ही जीवन है, लेकिन हम ऊर्जा को बिखेर देते हैं। चिंता में, गुस्से में, दुख में, पुराने घावों में, डर में, कल्पनाओं में, ईर्ष्या में। जब ऊर्जा बिखरती है, व्यक्ति खाली हो जाता है। जब ऊर्जा भीतर संकलित होती है, ध्यान गहरा होता है, सृजन शुरू होता है, प्रेम खिलता है, अर्थ जगता है। ऊर्जा बचाओ, यही जीवन का रस है। तुम अपने भीतर की खुशबू को पहचान नहीं पाए। ये ओशो का सबसे काव्यात्मक बिंदु है। हर मनुष्य
एक फूल है, लेकिन अधिकांश लोग अपनी ही सुगंध को पहचान नहीं पाते। वे बाहर दौड़ते हैं, सम्मान के लिए, सफलता के लिए, पहचान के लिए, लेकिन भीतर जो खजाना है, उसे अनदेखा कर देते हैं। जिन्होंने भीतर की सुगंध को जान लिया, उनके लिए जीवन व्यर्थ कैसे हो सकता है? जीवन एक चमत्कार है। जो व्यर्थ है वह तुम नहीं, वह मन है जो गलत तरीके से जी रहा है। जैसे ही तुम स्वीकृति, प्रेम, ध्यान, सृजन, सहजता, वर्तमान भीतर उतरने को अपनाते हो, जीवन अर्थ से भर जाता है।